गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2025 का थीम है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की थीम है हमारी सहायता प्रणालियों में सुधार करें, इम्प्रूव और सपोर्ट सिस्टम, जिसका उद्देश्य डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को बेहतर देखभाल, शिक्षा और अवसर सुनिश्चित करना है। स्लाइड में हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, जो तब होती है जिसमें व्यक्ति में सामान्य 46 के बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम के साथ यह अतिरिक्त गुणसूत्र कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है जो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। डाउन सिंड्रोम का नाम जॉन लैंगटन डाउन के नाम पर रखा गया है, जो एक अंग्रेज चिकित्सक थे और 1860 के दशक में इस स्थिति का सटीक विवरण प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। डाउन सिंड्रोम एक आजीवन बीमारी है। हालांकि इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों को अब इसके बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जानकारी है। अगर आपके बच्चे को यह बीमारी है तो शुरुआत में ही सही देखभाल मिलने से उन्हें एक महत्वपूर्ण और पूर्ण रूप से सार्थक जीवन जीने में मदद मिल सकता है। स्लाइड में आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के लक्षण के बारे में हम बताएंगे। ज़्यादातर बौद्धिक अक्षम होते हैं। चपटा चेहरा, नाक की चपटी नोक, आंखें सामान्य से बड़ी और छोटी गर्दन और छोटे कान, मुंह से बाहर निकलती रहने वाली जीभ, मांसपेशियों में कमजोरी, चौड़े और छोटे हाथ, ढीले जोड़ और अत्यधिक लचीलापन, हथेली में एक लकीर, छोटी उंगलियां, छोटे हाथ और पांव, छोटा कद होता है। इसलिए इन लक्षणों को देखते हुए अगर किसी बच्चे में पाया जाता इत्यादि पाई जाती हैं। अब इसकी विशेषताएं, डाउन सिंड्रोम की विशेषताएं। डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चे अन्य शारीरिक समस्याओं के साथ पैदा हो सकते हैं तथा आगे चलकर उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने का अधिक खतरा रहता है। डाउन सिंड्रोम की संभावित जटिलताओं में शामिल है हृदय संबंधी समस्याएं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लगभग आधे बच्चे हृदय दोष के साथ पैदा होते हैं, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सुनने और देखने की समस्याएं, जिनमें घेगापन और मोतियाबिंद शामिल है। जठरांत्रिय विकार जैसे अवरोध, भाटा और सीलिएक रोग। वजन संबंधी समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं, जिनमें स्लीप एपनिया, अस्थमा और फुफ्फुसी। उच्च कम सक्रिय थायराइड, बरामदगी, बचपन में ल्यूकेमिया, प्रारंभिक अवस्था में मनोभ्रंश। शारीरिक, व्यावसायिक और भाषण चिकित्सा। शारीरिक और भाषण चिकित्सा आपके बच्चे को ठीक से बैठने और चलने, भाषण विकसित करने और संवाद करना सीखने में मदद कर सकते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा रोज़मर्रा के कौशल सिखाते हैं, जैसे कि कैसे कपड़े पहनना है, खाना खाना या कंप्यूटर का उपयोग करना किस प्रकार करते हैं। व्यवहार परामर्श। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ADHD, ऑटिज्म, बाध्यकारी व्यवहार जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षा सेवाएं। अमेरिका में कानून के अनुसार डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को सीखने में मदद के लिए निःशुल्क शैक्षिक सेवाएं और उपकरण मिल सकते हैं। वह सहायता 21 वर्ष की आयु तक या हाई स्कूल समाप्त होने तक जो भी पहले हो उन्हें। स्लाइड में आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के लिए उपचार क्या क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। डाउन सिंड्रोम के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए कई तरह की शारीरिक और विकासात्मक चिकित्साएं तैयार की गई हैं। जितनी जल्दी आप उपचार शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों
बच्चे आमतौर पर अन्य बच्चों की तरह ही विकास के मील के पत्थर को छू सकते हैं, लेकिन बाद के चरणों में इसलिए विकार वाले बच्चों को उन मील के पत्थरों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए थेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण है।